नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश कैबिनेट मानसून सत्र में लाएगी 6 अध्यादेशों पर विधेयक। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर देना होगा जुर्माना। व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में 3 माह की छूट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कुपोषण मुक्त भारत के लिए सबको करने होंगे प्रयास। कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को किया सम्मानित। केदारनाथ धाम में अब धरना प्रदर्शन पर रोक। जिला प्रशासन ने कहा 200 मीटर की परिधि में जारी रहेगी रोक। भूमि अधिग्रहण के लिए तीर्थ पुरोहितों से ली जाएगी राय। और उत्तराखंड में ठंडे इलाकों में भी मिल रहा किंग कोबरा। शोध में हुआ खुलासा। लोगों को मानव सांप संघर्ष के प्रति जागरूक करेगा वन विभाग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कैबिनेट की आज हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 30 पर कैबिनेट ने फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर भी चर्चा हुई। कैबिनेट में कोरोना काल में अन्य राज्यों में आयोजित एक दिन के सत्र का हवाला दिया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि एमएसएमई के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को राज्य में भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब 1 करोड़ रुपए निवेश वाले उद्योग भी एमएसएमई के दायरे में आएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने के प्रावधान के लिए विधेयक लाने का फैसला भी लिया जाएगा। कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार 6 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में लाएगी। साथ ही व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में भी अगले 3 महीने के लिए छूट दी गई है। मुख्यमंत्री आवास में आज कुपोषण मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में अति कुपोषित बच्चों को गोद लेने का अभियान रंग ला रहा है। बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चे सामान्य जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के नियमित और संतुलित खान पान से कुपोषित बच्चे जल्द सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सबको प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव सौजन्या ने बताया कि पिछले वर्ष जब यह अभियान शुरू हुआ था तब राज्य में 1700 अति कुपोषित और 12,000 कुपोषित बच्चे थे। इस अभियान के तहत 9,177 बच्चों को गोद लिया गया, जिसमें से 2,349 बच्चों में सुधार हुआ है। बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों को प्रति सप्ताह 2 दिन अंडा, केला और दूध दिया गया। इससे भी बच्चों को कुपोषण से सामान्य श्रेणी में लाने में मदद मिली। वहीं बागेश्वर जिले में मौजूदा समय में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 23 और कुपोषित बच्चों की संख्या 36 है। जिले में जो अति कुपोषित बच्चे थे वो सामान्य स्थिति में आए हैं। आज पोषण माह के मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि प्रदेश भर में कुपोषण से मुक्त हुए बच्चों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने कहा कि कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए विभाग कई कार्यक्रम चला रहा है। इसमें गोद भराई और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना आदि शामिल है। कार्य जैसे सूचना, व्यवहार परिवर्तन और साथ ही साथ जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाना, उसको साथ ही हम RUTF रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड दे रहे हैं। और उन बच्चों को जनपद स्तर पर अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया जो निरंतर उनके अनुश्रवण कर रहे हैं। उनके माता पिता की काउंसलिंग की जा रही है और साथ ही साथ बच्चों को और उनके माता पिताओं को पोषण स्वस्थ रहने के उपाय, साफ सफाई के उपाय और जो है साथ ही जो वज़न, मेनली जो वज़न और बच्चे का जो नाटापन है उसको कम करने के तरीके बताए गए।
केदारनाथ धाम में अब धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ देवस्थानम के 200 मीटर की परिधि और बैली ब्रिज से मंदिर तक के मुख्य पहुंच मार्ग में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने हाल में केदारनाथ में धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन का तर्क है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने तीर्थ पुरोहितों की याचिका निरस्त कर दी थी। इसके बाद ये मांग वाजिब नहीं है। जिला प्रशासन के मुताबिक केदारनाथ में 127 तीर्थ पुरोहितों में से 41 तीर्थ पुरोहितों को उनके भवन निर्मित करने के बाद हस्तांतरित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में मास्टर प्लान के अनुसार होने वाले का निर्माण कार्यों में तीर्थ पुरोहितों की राय लेकर और तीर्थ पुरोहितों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए प्रशासन द्वारा यथासंभव अंतिम निर्णय लिया जाएगा। किसी भी तीर्थ पुरोहित की विधिक स्वामित्व की भूमि को उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा और शासनादेश के अनुरूप उचित क्षतिपूर्ति के बाद ही भूस्वामी की सहमति से भविष्य में आवश्यकता होने पर निजी भूमि को लेने पर कार्रवाई होगी। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या यानी पितृ अमावस्या के मौके पर आज हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं कुशावृत घाट पर भी अन्य प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने अपने पुरखों का पिंडदान और श्राद्ध कर्म करवाया। कोरोना महामारी को देखते हुए आज पौराणिक नारायणी शिला को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था। गंगा सभा के पदाधिकारी पंडित उज्जवल ने बताया कि पितृ अमावस्या पर गंगा में स्नान करने और अपने पूर्वजों के प्रति पिंडदान का काफी महत्व है। अमावस्या के दिन पितरों के प्रति पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस गंगा नदी के तट पर जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण ये सब करता है, जन्मों जन्मों का उसको पाप नष्ट होते हैं, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में धन धान्य ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होती है। नारायणी शिला के संचालक पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए आज प्रशासन के निर्देशानुसार नारायणी शिला के कपाट बंद रखे गए थे। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कपाल पहुंचकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण किया। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में भगवान शिव को खुद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। पौराणिक महत्व जहाँ तक ब्रह्म कपाल का हम देखते हैं कि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, कारणवश ब्रह्मा का 5वां सिर भगवान शंकर अपने त्रिशूल से काट गए और जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा सारे संसार में घूमते रहे, ब्रह्म हत्या न छूटी और जब बद्रीनाथ आए, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के तुरंत बाद ब्रह्म कपाल एक जगह है, एक पत्थर है जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। बताया जाता है कि ब्रह्मा का कपाल यहीं भी छूट गया और यही पिशाच मोचन तीर्थ भी है, पितृ मोचन तीर्थ भी है, ब्रह्महत्या मोचन तीर्थ भी है। तो भगवान शंकर की ब्रह्महत्या छूट गई, सामान्य की बात ही कुछ और है। जलवायु परिवर्तन का असर अब सांपों पर भी नजर आने लगा है। कुमाऊं के गर्म स्थलों पर पाए जाने वाला किंग कोबरा अब ठंडे इलाके में भी मिल रहा है। उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि किंग कोबरा नैनीताल के मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा जैसे ठंडे इलाकों में भी मिल रहा है। शोधकर्ताओं ने इस पर आश्चर्य जताया है। संस्थान के निदेशक संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक दुनिया में पहली बार 2200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर किंग कोबरा का अस्तित्व दिखाई दिया है। ये ऐसी जगह है जहां सर्दियों में जमकर बर्फबारी होती है और साल भर तापमान बेहद कम रहता है। और जो हमारे अनुसंधान है उसके अनुसार किंग कोबरा उत्तराखंड में नैनीताल जिले में इसकी काफ़ी अच्छी साइटिंग्स हुई हैं और ये नैनीताल का जो प्लेन एरिया है कार्बेट नेशनल पार्क से लेके छकाता रेंज तक का, और इसके अलावा जो मिडिल एल्टीट्यूड के एरिया हैं जोलीकोट, भुवाली और उसके बाद जो ऊपर के एरिया हैं मुक्तेश्वर, वहाँ तक ये पाया गया। और जो एक बहुत ही एक आश्चर्यजनक ये तथ्य है कि एक ही ज़िले में इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड वेरिएशन में 350 मीटर से लेके 2200 मीटर तक के बीच में किंग कोबरा जो कि एक रेप्टाइल है और जो मतलब कि वो अपना टेम्परेचर बॉडी का उसका बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो वो कैसे इतनी ऊंचाई तक जो है एक इतने एल्टीट्यूड वेरिएशन में पाया जाता है। तो ये एक बड़े एक आश्चर्य की बात है। तो ये हमारे शोध की कुछ मेन फाइंडिंग है।
उत्तराखंड में अच्छे वातावरण की वजह से यहां अब कई तरह के सांपों ने अपना बसेरा बना लिया है। इसे देखते हुए वन विभाग ने सांप और मानव टकराव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू करने की बात कही है। नैनीताल जिले में जो कोबरा 200 से 400 मीटर की ऊंचाई में बसे तराई भाबर के जंगलों में मिलते हैं, वही 2200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर भी मिल रहे हैं, जो हैरान करने वाली बात है क्योंकि दोनों के तापमान में भी जमीन आसमान का अंतर है। तराई भाबर का तापमान जहां 5 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक जाता है, वहीं ऊंचाई वाली जगहों का तापमान 0 भी रहता है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन इलाकों में साल 2010 से लेकर 2015 तक कुल 132 बार कोबरा दिखे हैं, जिसमें से राज्य के 5 जिले शामिल हैं। नैनीताल में 83, देहरादून में 32, पौड़ी में 12, उत्तरकाशी में 3 और हरिद्वार में 2 बार किंग कोबरा दिखा है। वन विभाग रेंजर मदन बिष्ट के अनुसार शोध में बीरभट्टी, जोलीकोट और मुक्तेश्वर में किंग कोबरा के रहने की जगहों के पास कैमरे लगाकर शोध किया गया। कैमरा जो सबसे पहले जो कैमरे लगे थे वो तो आपके जोलीकोट के इर्द गिर्द लगे थे, इधर आपके बीरभट्टी के इर्द गिर्द लगे हैं और इधर नथोखान के। उससे निकल के आया कि जो किंग कोबरा है वो अपना घोंसले बना रहा है, अंडे दे रहा है, नेस्टिंग कर रहा है। और दूसरा उससे ये हो गया मूवमेंट की किंग कोबरा चूंकि दूसरे जहरीले सांपों को खाता है, मनुष्य को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए इनको संरक्षण करने की बहुत आवश्यकता है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे युवाओं को रोजगार देने के प्रयास में जुटा है। इस कड़ी में पशुपालन विभाग ने जिले के 2400 लोगों को निःशुल्क कुक्कुट यूनिट उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने आज 50 प्रवासी युवाओं को निःशुल्क कुक्कुट यूनिट वितरित कर इस अभियान की शुरुआत की है। सभी लाभार्थियों को मुर्गी पालन की ट्रेनिंग भी दी गई है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शामिल है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि और पशुपालन आधारित कार्य पलायन को रोकता है। स्वरोजगार के लिए ऐसा कार्य करे जो अन्य के लिए प्रेरणा बने। पिथौरागढ़ में जो प्रवासी यात्री वापस जनपद में आए हैं और वर्तमान में स्वरोजगार संबंधित कार्यवाही करने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे कुछ ग्रामीणों को हम लोगों ने जो है आज पशुपालन विभाग के माध्यम से बैकयार्ड पोल्ट्री के अंतर्गत जो है कुछ कुक्कुट वितरण किया है। उनको 50 डे ओल्ड चिक्स का हमने वितरण किया है एक लाभार्थी को, और इसमें हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है, उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है। कुल मिला के लगभग 13 लाभार्थियों को आज हमने कुक्कुट बैकयार्ड पोल्ट्री का जो हमने ये है पोल्ट्रीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनसे अपेक्षा किया है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर इसका जो मुर्गी बाड़ा है उसका निर्माण करेंगे। खरीफ फसलों की खरीद को लेकर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिला प्रशासन और कृषक बंधु की बैठक हुई। बैठक में किसानों ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान किसानों ने गन्ने के भुगतान से संबंधित समस्याओं को भी रखा। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि 1 अक्टूबर से धान खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी सभी तैयारी 25 सितंबर तक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी किसान के धान में नमी की अधिकता होती है तो वो किसान खुली बोली में भी अपना धान बेच सकता है। उन्होंने बताया कि गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों ने अपनी समस्या रखी है, जिसके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। 1 अक्टूबर से धान खरीद होती है हर वर्ष, तो इस बार भी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो मुद्दा किसानों की तरफ से उठा है कि समय पे जो कोऑपरेटिव की तरफ से भुगतान होता है उसको समय पे नहीं आ पाता है, तो उसका समय पे भुगतान किया जाए। हालांकि कोऑपरेटिव ने बताया कि पिछले वर्ष काफ़ी अच्छे तरीके से भुगतान हुआ है, तो इस वर्ष और भी उसमें सुधार लाने के लिए कोऑपरेटिव विभाग को निर्देशित किया गया है। और जैसे मंडी की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ड्रायर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, कांटे की व्यवस्था है, वो सब व्यवस्थाओं को पूरा 25 सितंबर तक वो पूरी तैयारी कर लें, ऐसा निर्देशित किया गया है। किसान दर्शन सिंह का कहना है कि सितारगंज चीनी मिल बंद होने के कारण क्षेत्र का फसल चक्र बिगड़ गया है। किसान प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने शासन से चीनी मिल दोबारा शुरू करने और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग की। और जो धान की खरीद है वो फटाफट कांटे पहले से ज़्यादा बढ़ाए जाएं और उनका टारगेट भी बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी फिर जब लेट चलता है धान हमारा
तो उसकी पेमेंट बहुत लेट हो जाती है। तो बोली भी मंडी से होनी चाहिए। जो मिलों में धान लोग अपनी मर्जी से मिलर खरीदता है, उसमें अपनी मर्जी का भाव लगाता है, तो किसान लुट रहा है जी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट मानसून सत्र में लाएगी 6 अध्यादेशों पर विधेयक। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर देना होगा जुर्माना। व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में 3 माह की छूट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कुपोषण मुक्त भारत के लिए सबको करने होंगे प्रयास। कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को किया सम्मानित। केदारनाथ धाम में अब धरना प्रदर्शन पर रोक। जिला प्रशासन ने कहा 200 मीटर की परिधि में जारी रहेगी रोक। भूमि अधिग्रहण के लिए तीर्थ पुरोहितों से ली जाएगी राय। और उत्तराखंड में ठंडे इलाकों में भी मिल रहा किंग कोबरा। शोध में हुआ खुलासा। लोगों को मानव सांप संघर्ष के प्रति जागरूक करेगा वन विभाग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।